हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम क्लास 6th साइंस के चैप्टर नंबर 5 दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बाकी के जो हमारे मेथड्स बच चुके हैं, एक मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को, उसके अलग अलग सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के, अलग करने के, उन्हें डिस्कस करेंगे। अगले मेथड्स डिस्कस करने से पहले हम एक एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी है टेक सम राइस और पल्सेस एंड वॉश प्रॉपरली। हम थोड़े से चावल या कुछ दाल लेंगे, जो कि अलग अलग तरह की दालें हो सकती हैं, और उसे हम अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे। बाय एडिंग वाटर एंड वॉशिंग इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। अब जब हम उन चावल या दालों को पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे, तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो उन चावल या दालों में डस्ट मिली हुई है, धूल मिली हुई है, या कुछ हल्की वेट की इम्प्योरिटीज हैं, वो पानी के साथ अलग हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ वेसल, राइस और डस्ट। कि जिस बर्तन में हमने पानी में चावल या दाल को मिक्स किया है, पानी डालने के बाद वो कौन सी चीज है जो बर्तन के बेस पे सेटल हो जाएगी? वो चावल होंगे या डस्ट होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि राइस का वेट ज्यादा है, वो बर्तन के बेस पे सेटल हो जाएंगे, और जो डस्ट है वो पानी में घुल जाएगी और पानी के साथ ऊपर आ जाएगी। टिल्ट द वेसल टू पोर आउट द डर्टी वाटर। उसके बाद हम अपने उस बर्तन को टिल्ट करके, तिरछा करके पानी को पोर आउट कर देंगे, मीन्स बाहर गिरा देंगे, जिससे कि जो डर्टी वाटर, गंदा पानी था जिसमें कि धूल मिली हुई थी, वो बाहर गिर जाएगा और पीछे हमारे पास चावल साफ रह जाएंगे। अब इसी एक्टिविटी से हम अपने नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं, जो कि है मेथड नंबर 5, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, this process is called sedimentation. जैसा कि अभी हमने एक्टिविटी में पीछे परफॉर्म करा था, उसी को हम डिस्कस करेंगे। जब हम पानी में किसी मिक्सचर को ऐड करते हैं या मिक्सचर में पानी को ऐड करते हैं, तो जो हैवियर कंपोनेंट मींस ऐसा पदार्थ हो जिसका वजन भारी हो, वो बर्तन के बेस पे सेटल हो जाता है और पानी ऊपर रह जाता है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें कि हैवियर कंपोनेंट बर्तन के बेस पे सेटल हो रहा है, पानी ऊपर रह रहा है, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। After this, the process of removing upper layer of water along with the impurities or dust is called decantation. इसके बाद एक और प्रोसेस हमने एक्टिविटी में की। हमने क्या किया, जो पानी था, गंदा पानी, उसको पोर आउट कर दिया, हमने बाहर गिरा दिया या दूसरे किसी बर्तन में डाल दिया। तो उस प्रोसेस को, जिसमें हम अपर लेयर ऑफ वाटर, ऊपर वाली जो पानी की लेयर है जिसमें इम्प्योरिटीज हैं या फिर जो डस्ट है वो मिल चुकी है, उसको जब हम फेंक देते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिकेंटेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये प्रोसेसेस हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, इन्हें हम कहाँ यूज करते हैं? दीज प्रोसेसेस आर यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर। इन प्रोसेसेस को हम यूज कर सकते हैं जब हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर हो जिसमें टू लिक्विड्स, दो लिक्विड आपस में मिले हो और वो मिक्स ना हो एक दूसरे से, मतलब कि वो इनसॉल्यूबल हो और एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हो, तो उन्हें अलग करने के लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। नाउ इफ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। अगर हम तेल और पानी को आपस में मिक्स कर दें और कुछ देर के लिए उस बर्तन को ऐसे ही खड़ा रहने दें साइड में जिसमें हमने उसे मिक्स किया है, तो कुछ देर के बाद हम क्या देखेंगे, जो ऑयल है उस और पानी है, वो दोनों अपनी अलग अलग लेयर्स बना देंगे। The component that forms the top layer, that is oil, can then be separated by decantation. तो उसके बाद जब तेल पानी के ऊपर अपनी एक अलग से परत बना लेगा, लेयर बना लेगा, तो हम जो अभी हमने मेथड डिस्कस किया डिकेंटेशन, जिसमें कि हम ऊपर वाली लेयर को पोर आउट कर देते हैं मिक्सचर में से, तो उसी तरह से हम ऊपर जो लेयर बन चुकी है तेल की, उसे किसी दूसरे बर्तन में डाल देंगे और उसके नीचे क्या रह जाएगा? पानी अलग हो जाएगा।
and also to separate soil and water, two insoluble components, as soil settles down in water and water can be separated from soil by decantation. इसके अलावा अगर हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें पानी में सॉइल मिट्टी मिल चुकी है और जो हम जानते हैं कि सॉइल पानी में इनसॉल्यूबल है, दोनों इनसॉल्यूबल कंपोनेंट्स हैं, तो क्या होगा थोड़ी देर के बाद अगर हम उस मिक्सचर को ऐसे ही साइड में रख दें, जो मिट्टी है, सॉइल है, वो पानी के साथ मिलेगी नहीं बल्कि जो बर्तन है उसके बेस पे सेटल हो जाएगी और अलग से एक लेयर बना देगी बेस पे, और उसके बाद जो उसके ऊपर पानी रह गया है उसे हम पोर आउट कर सकते हैं, उड़ेल सकते हैं किसी दूसरे बर्तन में, और इसी प्रोसेस को तो हम क्या कहते थे, डिकेंटेशन. नाउ द मेथड नंबर 6 इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन क्या होता है? A process in which solid particles in a liquid are removed by the use of a filter medium that permits the fluid to pass through but retains the solid particles. तो फिल्ट्रेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें कि अगर हमारे पास एक लिक्विड में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स मिल गए हों, मतलब जो मिक्सचर है उसका एक कंपोनेंट सॉलिड है और दूसरा कंपोनेंट लिक्विड है, तो उनको अलग करने के लिए हम किसी फिल्टर मीडियम का यूज करते हैं. अब ये फिल्टर मीडियम अलग अलग तरह के हो सकते हैं और ये फिल्टर मीडियम कैसा होगा? जो परमिट करता है फ्लूइड को टू पास थ्रू इट. इट मीन्स कि जो फिल्टर मीडियम होगा उसमें से फ्लूइड पास कर जाएगा, जो लिक्विड हमारा कंपोनेंट है वो उसमें से पास कर लेगा, बट रिटेन्स द सॉलिड पार्टिकल्स. लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है मिक्सचर का, सॉलिड कंपोनेंट या फिर सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो उस फिल्टर मीडियम में से पास नहीं कर पाएंगे बल्कि उसके ऊपर ही इकट्ठे हो जाएंगे. तो इस तरह से जो सॉलिड पार्टिकल्स मीन्स या सॉलिड कंपोनेंट था वो लिक्विड कंपोनेंट से अलग हो जाएगा. इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. टू सेपरेट टी लीव्स यूजिंग अ स्ट्रेनर, एंड स्ट्रेनर इज हियर द फिल्टर मीडियम. जैसे कि हम अपने घर में जब चाय बनाते हैं तो चाय का जो लिक्विड होता है वो हमारा यूजफुल कंपोनेंट है, जैसे हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, और उसका जो उसकी चाय की पत्तियां रह जाती हैं, सॉलिड कंपोनेंट रह जाता है, वो नॉन यूजफुल है, तो उसे हम छन्नी से अलग करके फेंक देते हैं. तो जो हम चाय के लिक्विड को उसकी चाय की पत्तियों से छन्नी के द्वारा अलग करते हैं, छन्नी मीन्स स्ट्रेनर, तो ये कौन सा मेथड है? ये भी फिल्ट्रेशन की ही प्रोसेस है. यहाँ पे हमारा फिल्टर मीडियम हमने क्या यूज किया? छन्नी, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेनर. टू क्लियर मडी वाटर और सॉइल फ्रॉम वाटर. इसके अलावा अगर हमारे पास मडी वाटर है या पानी में सॉइल मिली हुई है, गंदा पानी है, तो उसमें से भी जो मड है, कीचड़ है या सॉइल है, मिट्टी है, उसे अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस को यूज कर सकते हैं. अब एक क्वेश्चन बनता है, कैन अ टी स्ट्रेनर वर्क फॉर दिस? अगर हमारे पास गंदा पानी है जिसमें मिट्टी मिल चुकी है और हमें उसे साफ करना है, पानी को मिट्टी से अलग करना है, तो क्या हम इस प्रोसेस के लिए स्ट्रेनर, जो फिल्टर मीडियम हमने चाय की पत्ती और चाय के लिक्विड को अलग करने के लिए यूज किया था, उसी फिल्टर मीडियम को यूज कर सकते हैं? द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि अगर हम छन्नी में से गंदे पानी को पास करवाएंगे तो छन्नी के जो होल्स होते हैं, छेद होते हैं, वो इतने छोटे नहीं होते हैं कि वो मिट्टी को अपने ऊपर रोक सके. वो पूरा का पूरा गंदा पानी उसमें से पास कर जाएगा. तो अब हम क्या करेंगे? वी कैन यूज अ पीस ऑफ क्लॉथ as small holes or pores remain in between the woven threads or a filter paper. तो अब हम ऐसा कौन सा फिल्टर मीडियम यूज कर सकते हैं जिससे कि सॉइल और वाटर अलग हो जाए? हम एक कपड़े का टुकड़ा यूज कर सकते हैं, क्योंकि कपड़े के टुकड़े में क्या होता है, जो उसके धागे होते हैं उन्हें आपस में बुना जाता है, और जब हम धागों को आपस में बुनते हैं तो उन धागों के बीच में छोटे छोटे होल्स या फिर पोर्स, जिसे हम कह सकते हैं कि छेद रह जाते हैं. वो छेद इतने छोटे होते हैं कि उसमें से पानी तो पास कर जाएगा, लेकिन जो सॉइल या फिर मड है वो उसमें से पास नहीं करेगी और वो कपड़े के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी. इसके अलावा एक और बेटर ऑप्शन है, दैट इज फिल्टर पेपर. अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट. फिल्टर पेपर एक ऐसा फिल्टर या फिल्टर मीडियम है जिसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसमें से कि पानी तो पास कर जाता है, लेकिन जो बाकी की इम्प्योरिटीज हैं, सॉइल है, वो उसमें से पास नहीं करती है और उसके ऊपर इकट्ठी हो जाती है. अब हम फिल्टर पेपर को यूज कैसे करेंगे मडी वाटर को क्लियर करने के लिए? अ फिल्टर पेपर folded in the form of a cone is fixed onto a funnel.
जैसा कि पिक्चर में हम देख सकते हैं कि फिल्टर पेपर को हम ऐसे कट करके फोल्ड करते हैं कि वो एक कोन की शेप बन जाए। जब वो कोन की शेप में बन जाएगा तो हम उसे एक फनल मतलब कि कीप के ऊपर रख देंगे। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। उसके बाद जो हमारा मडी वाटर का मिक्सचर है उसे हम फिल्टर पेपर में से या फिर जो हमारी फनल है उसमें से पास करवाएंगे। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट। तो क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं मतलब मड है या इम्प्योरिटीज हैं वो तो फिल्टर पेपर से पास नहीं कर पाएंगी और उसके ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी, और जो क्लियर वाटर है वो हमें फिल्टर पेपर या फनल के नीचे जो हम बर्तन रखेंगे उसमें इकट्ठा होकर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो फिल्ट्रेशन हमारी प्रोसेस है इसे हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का जब हम जूस बनाते हैं तो हम उसे फिल्टर करते हैं पहले। क्यों फिल्टर करते हैं? ताकि उसमें जो फ्रूट्स या वेजिटेबल के छोटे छोटे बीज रह जाते हैं या जो फ्रूट और वेजिटेबल का पल्प होता है उसमें भी कुछ सॉलिड पार्टिकल्स या इम्प्योरिटीज रह जाती हैं वो अलग हो जाए और हमें हमारा लिक्विड जूस क्लियर होके मिल सके। उसके बाद है यूज्ड फॉर मेकिंग चीज, पनीर। द पनीर इज सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग फ्रॉम द लिक्विड। हम सभी अपने घर में भी पनीर बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं पनीर बनाने के लिए, जब हम दूध को बॉईल कर रहे होते हैं तो हम उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर देते हैं, थोड़ा सा नींबू निचोड़ देते हैं। उससे क्या होगा, जो दूध है वो फट जाता है और उसमें से लिक्विड अलग हो जाता है और जो चीज है मीन्स पनीर है वो अलग हो जाता है। उसके बाद हम उस पनीर को लिक्विड से कैसे अलग करते हैं, हम एक कपड़ा लेते हैं, कपड़े का पीस लेते हैं और वो पूरा का पूरा मिक्सचर उसमें पोर कर देते हैं, डाल देते हैं। उसके बाद क्योंकि कपड़े में भी अभी हमने पढ़ा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो जो पानी है लिक्विड है वो उन पोर्स में से पास कर जाता है और कपड़े के ऊपर हमारे पास इकट्ठा होके मिल जाता है पनीर। तो इस तरह से हम पनीर को बाकी के लिक्विड से अलग करते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन दैट इज फिल्ट्रेशन। नाउ वी हैव द मेथड नंबर 7 दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से कैसे हम मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को अलग करते हैं ये जानने से पहले हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। Add 2 spoons of salt to water and stir it well. Salt dissolves in water. हम क्या करेंगे, एक बर्तन में पानी में 2 स्पून्स 2 चम्मच नमक घोल लेंगे अच्छे से और उसे अच्छे से हिलाकर घोल देंगे। तो उससे क्या होगा, जो नमक है वो पानी में घुल जाएगा क्योंकि सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। देन वी विल हीट द बीकर एंड लेट द वाटर बॉईल अवे। उसके बाद जो बीकर है, बर्तन है, उसे हम हीट करेंगे, गरम करेंगे, जिससे कि जो वो पानी उसमें है वो बॉईल हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या होगी हमारी इस एक्टिविटी से, सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन बीकर। जब हम जो पानी है उस सारे के सारे पानी को बॉईल कर देंगे तो वो भाप बनकर अलग हो जाएगा और पीछे हमारे पास बर्तन में क्या बच जाएगा, सॉल्ट, जो कि पानी में घुल चुका था। तो इसका मतलब हमने पानी में घुले हुए नमक को पानी से अलग कर दिया। Now the process of conversion of water into its vapor is called evaporation. तो ऐसी एक प्रक्रिया जिसमें कि हम पानी को गर्म करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर वेपर, उसी को हम कहते हैं इवेपोरेशन। अब हम देखते हैं कि इवेपोरेशन को किन कंपोनेंट्स को उसके मिक्सचर से अलग करने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। इस मेथड को हम यूज करते हैं सी वाटर मतलब समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए। अब ये कैसे किया जाता है ये डिस्कस करते हैं। सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स। सबसे पहले बड़े बड़े गड्ढे बना करके उसमें समुद्र के पानी को भरा जाता है। वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर। तो जब हम बड़े बड़े गड्ढों में समुद्र के पानी को इकट्ठा कर लेंगे और दिन को जब सूरज की रोशनी में वो पानी गर्म होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गर्म होके वाटर वेपर, भाप बन जाएगा थ्रू इवेपोरेशन। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, इवेपोरेशन जो अभी हमने पढ़ा। In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. और जो ये इवेपोरेशन की प्रोसेस है, जब ये कुछ दिनों तक चलती रहेगी तो कुछ दिनों बाद वो सारा का सारा पानी जो हमने उन गड्ढों में इकट्ठा किया था वो इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बन जाएगा और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, सॉलिड salts. Common salt is obtained from these mixtures of salts by further purification.
अब ऐसा नहीं है कि जो उन गड्ढों में हमारे पास सॉलिड सॉल्ट बच गया उसको हम एज इट इज खाने के लिए यूज कर सकते हैं या खाना बनाते हुए उसे यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अभी भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज बाकी बची हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो हम उसको फर्दर फिर बाद में मशीन से प्यूरिफाई करते हैं और उसको प्यूरिफाई करने के बाद हमें हमारा कॉमन सॉल्ट मीन्स जो नमक हम खाना बनाने में यूज करते हैं वो मिल जाता है। तो ये था हमारा 7th मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट इज इवेपोरेशन। अभी इसके बाद कुछ और पोर्शन बच जाता है इस चैप्टर का जिसे हम नेक्स्ट पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।